अपने हौसलों पर जो एतबार करते हैं उन्हें मंजिलें खुद पते बताती है और रास्ते इंतजार करते हैं। ये बातें सटीक बैठती हैं मुंगेर के निवर्तमान जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार के ऊपर। मुंगेर के निवर्तमान जिला पदाधिकारी नवीन कुमार का कार्यकाल कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। वे वर्ष 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। मुंगेर में उन्होंने 22 जून 2021 को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपना पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे जहानाबाद जिले में पदस्थापित थे। इन्होंने मुंगेर में 2 वर्ष 3 महीने एवं 4 दिन जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया। नवीन कुमार न केवल प्रशासनिक अधिकारी हैं बल्कि मानवीय संवेदना से युक्त इंसान भी हैं। जब मुंगेर महोत्सव सह जिला स्थापना दिवस के दूसरे दिन जिलाधिकारी नवीन कुमार कष्टहरनी घाट के पास स्थित श्री कृष्ण वाटिका में पौधारोपण करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी नज़र 5 साल के बच्चे पर पड़ी जो वहां कूड़ा बीन रहा था। यह देखकर डीएम ने बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर कार्यालय लेकर चले गए। उन्हें जानकारी हुई कि शिवा नाम के इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं। अनाथ होने के कारण वो कूड़ा चुनकर जी रहा है। उसके बाद उन्होंने बुलाकर उसे पूछा कि स्कूल जाओगे? तो जवाब में बच्चे ने हाँ कर दिया। उसके बाद वो अपने साथ कार्यालय ले गए। यहाँ उन्होंने उसको मिठाई खिलाई, बाल कटवाया, स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग दिया। मुंगेर जिलाधिकारी के स्नेह पहल से उसका जीवन संवरने की ओर अग्रसर है। जिलाधिकारी के रूप में इस बात के लिए प्रयासरत रहे कि विकास की योजनाओं का लाभ सरजमी पर दिखे। शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता रही। कभी स्कूल के छात्र बने तो कभी शिक्षक। छात्र शिक्षक के साथ डीएम तीनों का किरदार अदा किया। जहां पहले वो बच्चे बन गए और मिड डे मील का स्वाद चखने बच्चों के बीच बैठ गए। वहीं इस दौरान डीएम ने छात्रों से क्लास भी ली। स्कूल से बाहर निकलकर उन्होंने मौके पर मौजूद बच्चे को बुलाकर स्कूल की पूरी व्यवस्था के बारे में बतौर जिला पदाधिकारी सवाल किए। उनके ही कार्यकाल में मुंगेर सदर अस्पताल में नवनिर्मित प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल बना। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिले, इसके लिए वे लगातार सदर अस्पताल से लेकर प्रखंड में चल रहे स्वास्थ्य सेवाओं का न सिर्फ समय समय पर जायजा लेते रहे बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लोगों तक, जन जन तक किस तरह पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। वहीं मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजना को सरजमी पर उतारने की दिशा में पहल की। जमीन की तलाश कर उसका अधिग्रहण करवाया। बांक में लीज के आधार पर वहां के रैयतों ने लीज के आधार पर जमीन देने का शपथ पत्र जिला प्रशासन को दिया। मुंगेर के विकास में मेडिकल कॉलेज का आरंभ होना एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारंभ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। साथ ही पढ़ाई का शुभारंभ भी हो गया। पूर्व में कॉलेज में शिक्षकों की कमी थी, लेकिन जिलाधिकारी नवीन कुमार के सकारात्मक पहल पर कॉलेज को 32 नए शिक्षक मिले। इस कारण शिक्षकों की कमी काफ़ी हद तक दूर हो गई। कॉलेज में 3 शैक्षणिक सत्र में लगभग 700 विद्यार्थी नामांकित हैं। वहीं वानिकी कॉलेज सदर प्रखंड के मय पंचायत में खोला गया। यह मुंगेर एवं खगड़िया को जोड़ने वाले NH 333B के निकट स्थित है। इसके भवन निर्माण पर लगभग 231.83 करोड़ रुपए खर्च आया, जिससे इको फ्रेंडली व भूकंप रोधी भवन तैयार किया गया है। वानिकी कॉलेज सबौर कृषि महाविद्यालय के अधीन संचालित है। इस कॉलेज में फॉरेस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान सहित वन से संबंधित स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ ही शोध कार्य भी हो रहे हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज है। 7 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने अपने कार्यकाल में स्वयं के साथ साथ प्रशासन को पूरी तरह से सक्रिय रखा। इससे जिले में विकास कार्यों को गति मिली। बैंकों की मनमानी और लापरवाही के मामले में
पूरा सख्त रुख अख्तियार किया। उद्योग ऋण, अकाउंट ओपनिंग, छात्रवृत्ति, आधार सीडिंग, कृषि इनपुट अनुदान सहित कई सरकारी योजनाओं के कामों में किसी तरह का विलंब नहीं हो, इसके लिए उड़न दस्ता टीम का गठन किया। उनकी इस पहल का लाभ लोगों को मिलने लगा। ग्रामीण परिवेश के लोग अधिकांशतः बैंक जाने से घबराते हैं, वह बैंक जाने लगे। विकास की कड़ी चंडिका स्थान, सीताकुंड, खड़गपुर झील और भीम बांध का जायजा लेकर पर्यटन और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की दिशा में पहल की। वहीं इनके ही कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शिलान्यास किए गए मुंगेर में गंगा नदी पर बने महासेतु का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया, जिसका सीधा फायदा बिहार के कई जिलों को एक साथ हो रहा है। 18 साल पहले मुंगेर वासियों के कई आंदोलन के बाद दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गंगा नदी पर बने रेल सड़क पुल का शिलान्यास किया था। मोकामा में राजेंद्र सेतु, पटना में जयप्रकाश सेतु के बाद राज्य में गंगा नदी पर यह तीसरा रेल सड़क पुल है। 11 फरवरी 2022 का दिन मुंगेर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अंकित हो गया। 696 करोड़ की लागत से बने 14.5 किलोमीटर लंबे NH 333B के तहत गंगा नदी पर सड़क पुल की पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण किया गया। जिस गंगा पुल से लोगों ने आवागमन का सपना देखा था, वह साकार हो गया। इस परियोजना को साकार रूप देने में मुंगेर के तेज तर्रार जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने काफ़ी मेहनत की और दिन रात के मॉनिटरिंग के कारण मुंगेर वासियों का 2 दशकों का इंतजार खत्म होकर पुल का शुभारंभ किया गया। इस सड़क पुल के पहुंच पथ परियोजना के लोकार्पण से दक्षिण बिहार एवं पूर्वी उत्तर बिहार सीधा जुड़ गया। मुंगेर खगड़िया बीच की दूरी 100 किलोमीटर एवं मुंगेर बेगूसराय के बीच की दूरी 60 किलोमीटर कम हो गई। विकास के अध्याय के रूप में मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के राजगंज में 6 व्यवसायियों के सहयोग से 12 करोड़ की लागत से पहला उसना मिल का शुभारंभ किया गया। चावल तैयार करने वाला एक मशीन थाईलैंड से मंगाया गया, तो कई ऐसे मशीन हैं जो बंगाल से मंगाए गए। अब तक जिले में एक भी उसना चावल का मिल नहीं रहने के कारण राशन दुकानों से जिले वासियों को अरबा चावल मिल पाता था। अधिकांश लोग राशन दुकान से अरबा चावल मिलने पर शिकायत करते थे। मुंगेर के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने सभी 6 व्यवसायी संतोष शाह, राजेश कुमार, रंजीत शाह, राजेश गुप्ता, सन्नी कुमार और मोहन कुमार को सम्मानित भी किया। वहीं जल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन के कारण मुंगेर के सदर प्रखंड के सिरमतपुर, मै और शंकरपुर के भूजल के स्तर में काफी गिरावट आ गई थी। इसके कारण जल संकट बढ़ गया था। इन 3 पंचायतों में जिला पदाधिकारी ने जल बचत योजना की जानकारी दी, जल संरक्षण रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया, पानी के एक एक बूंद को सहेजने की अपील की, लोगों को श्रमदान के लिए प्रेरित किया और श्रमदान कर सोख्ता का निर्माण कराया गया। विकास की सरजमीनी हकीकत जानने और विकास का लाभ अंतिम जन तक पहुंचाने के लिए साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम का आरंभ किया। इसके तहत सुदूर इलाके के लोग जो विकास की विभिन्न योजनाओं से वंचित थे, उन्हें विकास की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराया। इस दौरान कई लापरवाह कर्मचारियों व अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत धरारा प्रखंड क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पैसरा गांव पहुंचकर शिक्षा का अलख जगाया और सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने राशन कार्ड, इंदिरा आवास, सामुदायिक शौचालय, स्वास्थ्य सुविधा जैसे कई कार्यक्रमों को सरजमी पर उतारा। इसके अलावा इंदिरा आवास, पेयजल, राशन, मनरेगा जॉब कार्ड एवं अन्य सभी प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से योग्य लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। 2020 में बड़ी दुर्गा महारानी की विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने खास एहतियात बरती और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इसके फलस्वरूप
कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। हसनपुर में काली प्रतिमा का विसर्जन भी जिले में तनाव का कारण कई बार बना। इसे भी उन्होंने चुनौती के रूप में कबूल किया। शांतिपूर्ण विसर्जन सुनिश्चित कराने को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स, ARB, BMP सहित जिला बल के जवान को चप्पे चप्पे पर तैनात किए। सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरा से इलाके की निगरानी कराई। इसका परिणाम हुआ कि विसर्जन यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। प्रशासनिक पदाधिकारियों में संवेदनशीलता का होना अनिवार्य है। आम लोगों के साथ साथ अपने कर्मचारियों के प्रति भी जिलाधिकारी काफी संवेदनशील रहे। अपने आवास पर कार्यरत अल्प वेतन भोगी कर्मियों की पुत्री की शादी कराकर उन्हें एक अभिभावक होने का एहसास कराया। इसके अलावा वैसे कर्मी जिनकी आय कम है, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, आवास तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराई। वहीं शहर के लोगों के दुख सुख में शरीक होते दिखे। नीलकमल यहाँ शादी समारोह में शरीक होकर सामाजिकता का परिचय दिया। अपने कार्यकाल के दौरान 49 वैसे लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जिनके परिवार के लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे हर दिल अजीज जिलाधिकारी के विदाई समारोह के अवसर पर बस यही कहना है कि माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और आएंगे, मगर आपकी कमी इस दिल में हमेशा रहेगी। सच कहते हैं, हम आपको एक पल न भूल पाएंगे।